हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में। ठीक है, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को समझने के लिए सबसे पहले जो है आपको जाननी पड़ेगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को एंड पॉइंट वाइज लिमिट को, जिसके लिए मैंने प्रीवियस में आपके लिए एक लेक्चर बना रखा है। ठीक है, दो लेक्चर बना रखा है सॉरी, जिसमें मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और दूसरे लेक्चर में मैंने पॉइंट वाइज लिमिट को डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस में सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए आप पहले, उसके बाद जो है आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की। तो देखो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का क्या है मैं बता देता हूँ कि जैसे हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पढ़ा था, दिस इज द सिमिलर केस। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में क्या हो रहा था कि भैया डोमेन के किसी भी पॉइंट पर जो है वो कन्वर्जन, हर एक पॉइंट पर कन्वर्जन होना था, जिसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोल रहे थे, है ना। तो कन्वर्जेंट का जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि कन्वर्ज जो पॉइंट जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है ना, डोमेन में से हम किसी भी पॉइंट को ले ले तो कन्वर्जेंट जिस पॉइंट पर कर रहा है वो पॉइंट हम हर एक पॉइंट के लिए डोमेन के डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वहां पे कोई जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म हो, अगर यूनिफॉर्म है तब भी हम उसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की, तो डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए जो कन्वर्जेंट का रेट है, मतलब जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर रहा है वो हमारा सेम होना चाहिए, तो भी हम जाकर के उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोलेंगे। बस ये सिंपल सा मीनिंग है इसमें। A sequence of function f(n)x is said to be converge uniformly on the interval to the function f if any epsilon greater than 0 and for all x belongs to ab, then there exists an integer and independent of x but depend on epsilon such that the condition should be satisfied for every n greater than equal to n। देखो हम कोई एक बाउंड्री वैल्यू लेते हैं और उस बाउंड्री वैल्यू से सारे के सारे बड़ी वैल्यू के लिए, है ना, एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन लेस देन होना चाहिए, ये कंडीशन हमारा। अब ये थोड़ा सा ना देखो, अगर इस पर हम डेफिनेशन पर जाए तो हमसे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा किसी से। तो हम क्या करेंगे, इसके अप्रोच पर जाएंगे विद एप्लीकेशन अप्रोच पर, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो माइनरली डिफरेंसेस क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करता है ना, डोमेन के हर कोई भी पॉइंट के लिए सिमिलर पॉइंट पर कन्वर्ज करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एंड दूसरी चीज जहां पर आती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के लिए डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट का पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। दिस इज द की डिफरेंस ऑफ दिस समरी, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ रखा है। तो की डिफरेंस में क्या है कि भैया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के लिए कह रहे कन्वर्जेंस वेरीज फॉर ईच एक्स, मतलब जितने भी डोमेन के एक्स होते हैं उसके लिए कन्वर्जेंस का जो रेट है वो वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म होता है ना। कैन डिफर फ्रॉम डिफरेंट एक्स, वही चीज है कि मतलब अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रेट जो है सिर्फ सबका सेम रहता है। ये एक्स पर डिपेंड करता है पॉइंट वाइज, लेकिन जो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है वो एक्स पर डिपेंड नहीं करता। भाई हम देखेंगे एक्स पर डिपेंड कैसे नहीं करता है। ठीक है, मे नॉट प्रिजर्व द कंटिन्यूटी, और ये कंटिन्यूटी को प्रिजर्व करता है fn(x), है ना, अगर कंटिन्यूअस है तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको यही चीज समझनी थी, और यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड आपके लिए ऐड कर रखा है जो कि मेन डिफरेंस को आपको बता रहा है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में वही है कि ये इंडिविजुअली फॉर ईच पॉइंट फिक्स x बिलोंग्स टू d के लिए करता है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस कैन वेरी, अलग अलग हो सकता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब जैसे मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर रहा हूँ f(x), है ना, fn(x), तो जो fx की वैल्यू है ये हमारा डिफरेंट हो सकता है। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, कोई फाइनाइट लिमिट पर जाना चाहिए, अलग अलग वो फाइनाइट लिमिट अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली, तो ये जो fx है, जो फाइनाइट लिमिट है वो सेम होना चाहिए, वही हमारे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डिफरेंस यहाँ पर आपको बता रखा है, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वही चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ना। जो fx है वो हैपेंस साइमल्टेनियसली एंड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द एंटायर डोमेन, मतलब जितने भी जो डोमेन है उस पूरे डोमेन में साइमल्टेनियसली जो है, जो होता है रेट ऑफ जो कन्वर्जेंस होता है वो एक जैसा ही होता है। ठीक है,
तो होप कि ये समझ में आ गया आपको डिफरेंस भी और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को देखने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। दिस इज कॉल्ड द एमएन टेस्ट, ठीक है। और एमएन टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इसके हेल्प से आप पूरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को समझ सकते हो और कर भी सकते हो, ठीक है। जनरली लेट एफ एन एक्स बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई सच दैट लिमिट n tends to infinite fn x is equal to f of x for every x belongs to d. This is the called a limit, है ना, पॉइंट वाइज लिमिट, है ना, पॉइंट वाइज लिमिट। और एंड लेट जो mn होगा, mn हमारा होता है सुप्रीमम होता है किसका, जो हमारे पास ये है फंक्शन और उसके पॉइंट वाइज लिमिट के डिफरेंस के, है ना, इसके सुप्रीमम जो है बराबर होता है। और कन्वर्स कब कर कहता है यूनिफॉर्मली, अगर लिमिट हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दे mn तो ये हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए या फिर जीरो पर जाना चाहिए। दैट मीन कि जो mn है वो जीरो को जाना चाहिए एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब जब n इनफाइनाइट की ओर जा रहा था mn जीरो की ओर टेंड्स कर जाना चाहिए। क्लियर। तो इसके जो है हम क्या करते हैं, अभी एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में इसमें बताया क्या जा रहा है, हमें करना क्या है। शो दैट द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन इज कन्वर्जेंट, है ना, या फिर इसके कन्वर्जेंस पर डिस्कस करना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पर। तो देखो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे, है ना। और पॉइंट वाइज लिमिट कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बता रखा है, एफ एन एक्स, ये हमारा जो है पॉइंट वाइज लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। अब क्या है कि पॉइंट वाइज लिमिट निकालने के लिए, है ना, पॉइंट वाइज लिमिट निकालने के लिए आप सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट पर आप जो है चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एवरी एट एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक कर लो। तो जब जीरो पर चेक करोगे तो जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना वो जीरो ही आएगा, चेक करके देख लो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू अगर मैं वन पर चेक करता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो वन यहाँ पर वन, तो वन अपॉन वन प्लस इनफाइनाइट अगर मैं करूंगा तो वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। आप कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, एट, है ना, एक्स बिलोंग्स टू जीरो और वन के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लो तो भी एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है ना वो भी हमारी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट निकल के आ गया एफ ऑफ एक्स, वो हमारा क्या आया, जीरो आया। अब जब हमारे पास ये चीज जीरो आ गया, जब ये चीज हमारे पास जीरो आ गया तो उस कंडीशन में अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हम mn टेस्ट लगा करके इसमें हम कैलकुलेट करेंगे mn, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये चीज कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से जो हमारे पास एफ एन एक्स है वो है हमारे पास x अपॉन वन प्लस एन एक्स, ठीक है, माइनस जो एफ एफ एक्स आया था जो जीरो आया था, तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन वन प्लस एन एक्स। अब ना देखो यहाँ पर हम mn निकालेंगे, mn हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ, मतलब इसमें जो इंटरवल हमारे पास आ रखा था वो 0,1 के बीच में हमारे सुप्रीमम वैल्यू चाहिए, किसका, इस वाले फंक्शन का। तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एन एक्स, है ना, वन प्लस एन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सुप्रीमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वन, है ना, पुट x इज इक्वल टू वन। तो x की वैल्यू जब हम वन पुट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास mn आएगा वो आ जाएगा, जो सुप्रीमम वैल्यू आएगा, सुप्रीमम, ठीक है। और ये जो वन आ रहा है वो इस इंटरवल में से होना चाहिए, ध्यान रखना, x की जो भी वैल्यू लोगे वो आप इस इंटरवल में से ही लोगे। तो ऐसे में आप जो है निकाल सकते हो 0,1 से, तो यहाँ पर वन रखोगे तो वन प्लस यहाँ पर आ जाएगा n, दैट इज सुप्रीमम वैल्यू वन प्लस n। अभी mn आ गया, देन यू हैव टू अप्लाई द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mn, यानी कि वन प्लस n। तो अगर यहाँ पर इन्फाइनाइट रखेंगे इट विल गोज टू जीरो। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि सिंस mn जो है वो जीरो पर जा रहा है एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देयरफॉर द गिवन फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूसी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। क्लियर हो गया होगा आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये जो हमारे पास हमने जो ये x लिया है यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू, ये हमारे इस इंटरवल के अंदर से आना चाहिए। एक मेथड और भी है आपके पास डेरिवेटिव वाला, है ना, डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप क्या करोगे, इसको, है ना, इसको जो है आप क्या मान लोगे, y मानोगे, ठीक।
जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है कौन सा, इसको आप वही मान लोगे, x अपॉन 1 प्लस एन एक्स, इसको आप वही मान लोगे। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, करने पर हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा, और इसको आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी। अब आपको चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू 1 आ रही है, 1 आएगी, वो देख लेना करके, जो 1 आएगी, तो अब 1 आई है तो ये जो वैल्यू है वो हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो चेक करने के लिए आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज dy ओवर dx की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो रही हो इस पॉइंट पर, तो ये मैक्सिमम कहलाएगा। मैक्सिमम इट मीन सुप्रीमम, तो सुप्रीमम कहलाएगा। तो वो चेक करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट हमने लिया है ना, वो इन जनरली यहाँ से आ रहा है कुल मिला के, लेकिन अब यहाँ पर हम आइडिया लगा के कर सकते हैं। आइडिया क्या लगा सकते हैं कि भैया जो भी पॉइंट आप ले रहे हो एक्स का, जो भी वैल्यू आप एक्स का ले रहे हो, वो इस डोमेन में से आनी चाहिए। अगर इस डोमेन में से आ रही हो तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। और ये यहाँ पर हमें एक्स से इंडिपेंडेंट बनानी है बस। ये तो हमने प्रीवियस में यही तो बताया था जब हमने डिफरेंस को देखा था, है ना, जो दोनों में जो डिफरेंस हमने एनालाइज किया था, तो जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की हम बात कर रहे थे, वहां पर एक्स पर डिपेंड कर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक्स पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, आप देख लो, है कि नहीं, ये एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया है। अब अगला एक क्वेश्चन और है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, शो दैट द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी इंटरवल कंटेनिंग 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एफ एन एक्स दिया है, हम कोई एक इंटरवल मान लेंगे, लेट a comma b is an interval containing 0। ठीक है, 0 कंटेन कर रहा है। देन हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो f ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पर हम यहां पर जो एफ एन एक्स निकालेंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, हम इस कोई भी पॉइंट ले लेंगे। अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो आप 0 कंटेन भी कर रहा है इसके अंदर, तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, देखो ये 0 पर ही जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आप कोई भी ले लो, चाहे आप एक्स वाई जेड कुछ भी उठा लो यहाँ से, इस इंटरवल के अंदर से, है ना। लेट x जो है बिलोंग कर रहा है आपके इस इंटरवल के अंदर से a, b से। आप a, b से कोई भी पॉइंट ले लो, फिर यहाँ से n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड करो, तो जो हमारे पास आएगा ना, जो हमारे पास f ऑफ x आएगा, वो अल्टीमेटली हमारे पास 0 ही आ जाएगा। आप उसको चेक करके देख लीजिएगा, वो 0 ही आना है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आप करोगे, इस पर लगाओगे तो आपका ये 0 आ जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो एफ ऑफ एक्स है हमने कैसे निकाला, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप प्रीवियस के लेक्चर को जरूर देखिएगा, वहाँ आपको इसके बारे में मैंने बता रखा है। ये कुछ नहीं है, दिस इज द पॉइंट वाइज लिमिट, और कुछ नहीं है, पॉइंट वाइज लिमिट। ठीक, तो पॉइंट वाइज लिमिट निकालना यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बताया डायरेक्टली कि आपको मैंने बता रखा है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए उसको, तो समझ में आ जाएगा पॉइंट वाइज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एम एन निकालनी पड़ेगी, जो कि आपको पता ही है कि एक मैक्सिमम जो है वैल्यू को इंडिकेट करेगा, एम एन, है ना। सुप्रीमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो सुप्रीमम वैल्यू निकालने के लिए एम एन के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट, देखो सुप्रीमम वैल्यू कौन देगा, यहाँ पर देखते हैं सुप्रीमम वैल्यू कौन देगा। देखो हमारे एक्स से इंडिपेंडेंट चाहिए, एक्स को हटाने हैं, तो अगर x इज इक्वल टू मैं 1/n पुट कर दो, तो हमारा x हट जाएगा। और 1/n की वैल्यू की बात करें तो इस इंटरवल के अंदर ही रहेगा वो, चाहे कोई भी वैल्यू आप ले लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/n। तो जब 1/n पुट करोगे तो हमारे पास जो mn होगा वो आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ किसका, इस इंटरवल में a b में, और यहाँ से मॉड में आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर n इंटू एक्स के प्लेस पर 1/n पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/n स्क्वायर, और x स्क्वायर है तो 1/n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा सिंपली। तो अब आप देख पा रहे हो कि अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में लगाता हूँ mn पर, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mn, हमारे पास आ रखा है 1/2, और ये जो है हमारा 1/2
2 के इक्वल ही हो रहा है, तो 0 पर नहीं जा रहा। तो सिंस हम ये देख रहे हैं कि जो mn है वो हमारा डज नॉट गोज टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट पर नहीं जा रहा तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इज नॉट यूसी। ठीक है, देखो यहाँ पर कहोगे कि सर आपने ये जो वैल्यू है वो आपने कैसे लिया x का वैल्यू, यहाँ पर भी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके चेक कर सकते हो। डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जो होता है ना वो उसको आप अप्लाई करके यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि प्रूव करना है हमें। ठीक है, प्रूव दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस nx स्क्वायर x being real converges uniformly on any closed interval I। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि जो दिया गया फंक्शन है वो हमारा जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है कोई भी क्लोज इंटरवल में। ये चीज हमें चेक करके बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट वाइज लिमिट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, आप कोई भी वैल्यू उठा लो किसी भी इंटरवल में, आई या कोई भी एक इंटरवल है, तो उस इंटरवल में आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो सॉरी एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो हमारा 0 ही आएगा। चेक करके देख लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिमिट हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स निकालते हैं और एफ ऑफ एक्स निकालते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 0। अब हमें क्या निकालना है, एम एन निकालना है। तो एम एन निकालेंगे तो आपको पता ही है कि सुप्रीमम ऑफ आई बिलोंग्स टू डी, है ना, मतलब ये जो जितने भी हमारे सर यहाँ पे इसको आई बिलोंग्स टू डी नहीं, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, x जो है जितने भी x होंगे वो हमारे इस i के अंदर में से आएंगे। क्लियर है, इस इंटरवल में ले रहे हैं हम, तो ये x अपॉन 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, एन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करें अगर सुप्रीमम वैल्यू की, तो हम यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर जो है पुट कर दे, क्या पुट x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एन, तो हमारे पास जो एम एन निकल के आ जाएगा सुप्रीमम वैल्यू हो जाएगा, तो वो होगा 1/2 अंडर रूट एन। देख लो आप यहाँ पर के 1 बाई एन हो जाएगा, कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और अंडर रूट एन हो जाएगा। तो एम एन जब हमारे पास आ गया तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे एम एन को, तो एम एन जो हमारे पास आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो सिंस अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एम एन है वो हमारा 0 पर जा रहा है एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो भी फंक्शन है f(x) इज यूसी ऑन एनी इंटरवल i। तो i के किसी भी इंटरवल के लिए जो ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वो हमारा क्या होगा, यूसी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे हम जो है mn टेस्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉइंट वाइज जो है लिमिट को समझना और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को समझना। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। प्रूव दैट द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट इसके जो है बड़े वाले वेरिएंट को हमने यहाँ पर इस इंटरवल के प्लेस पर सिर्फ आई इंटरवल लिया और हमने अभी प्रूव किया है कि कोई भी इंटरवल आई हो उस पर ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस इंटरवल के लिए ट्राई करना, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या है कि नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है, इसे आप एज अ होमवर्क जरूर ट्राई करिए। ठीक है, होमवर्क में ट्राई करिए इसको, तो आपको समझ में आएगा। n की वैल्यू आप मैक्सिमम लो, ठीक है, पॉइंट वाइज लिमिट निकालो, फिर आप एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स निकालो मॉडुलस में, फिर उसका सुप्रीमम वैल्यू निकालो, एम एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करो, एम एन निकालो, अगर 0 पर नहीं जा रहा तो कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, इसको चेक करना है ना, टेस्ट डिस्कस द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस फॉर द फंक्शन लिमिट फॉर द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन दिस, तो इस फंक्शन के लिए आपको करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है, इसको भी आप एज अ होमवर्क ट्राई करिए ताकि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन होगा जाएगा। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूँ फर्स्ट इसको मैं नाम देता हूँ और मैं इसको जो है सेकंड नाम देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेकंड नाम देता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं थर्ड नाम देता हूँ। ठीक है, आप जब भी कमेंट में लिखेंगे तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के सीक्वेंस में ही लिखेंगे
कि आपका फर्स्ट का आंसर ये आया, सेकंड आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है, थर्ड आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है, या फिर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो सही लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो, और अपना एक फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।